तो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो एज वेल एज आप इंटरव्यू अगर दे रहे हो तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं ऐसा वर्ड बोल देते होगे कि अगर मैं ये काम करना चाहता हूँ तो उसकी जगह हमें ये करना होगा। तो ये सारा वर्ड और कैसे एक्सप्लेनेशन देना है सारा कुछ यहाँ पे हम सीखेंगे इन AWS के ऊपर। ठीक है, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि आप डेवॉप्स बन के मत जाइए एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर, एज अ गैप। पहले आप अपने नॉलेज को यूटिलाइज तो करिए कि आपने एक्चुअल में काम किया है तो क्या किया है, क्या आपने डे वर्क किया है, क्या आपकी एक्टिविटीज है, क्या ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स बना है, उस प्रोजेक्ट्स में क्या आप मैनेज कर रहे हो, क्या आपने कभी इसके ऊपर वर्क किया है, नहीं किया। तो कई ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं सर आई हैव डन डेवॉप्स, राइट। तो डेवॉप्स कर लिया है, मुझे पता है आपने कहीं से भी परचेस किया, आई डोंट नो, बट आपको ये समझना है कि एक्चुअल में वर्क क्या हो रहा है। क्लियर? नाउ कम टू द पॉइंट। तो सबसे पहले आप ये समझिए, अगर आप अपनी प्रोफाइल के अंदर आपने बोला कि सर मुझे लिनक्स, डॉकर, क्यूबरनेटिस, एंसिबल, गिटहब, जेंकिंस, टेराफॉर्म, पाइथन, प्रोमेथस, ग्राफाना, सेल स्क्रिप्टिंग, पाइथन स्क्रिप्टिंग, है ना, ऑटोमेशन, डेटा, सब कुछ आता है, आपने सीवी में लिखा हुआ है। अब आप क्या इसको डेकोरेट करके रखना चाहते हैं या कंपनी में जॉब लेना चाहते हैं? आपने जो सीवी रखा हुआ है, आप बोलेगे सर मैंने इंटरव्यू का कॉल उठाने के लिए कीवर्ड डालता हूँ, तो कीवर्ड से क्या होगा? आप कीवर्ड से उठा के आपने, चलो ठीक है, आपने कीवर्ड डाल दिया, आपका सीवी उठ गया, और उसके बिहाफ में आप क्या बोल रहे हैं इंटरव्यू में, ये भी तो मैटर करता है। तो आपको ये समझना है कि एक जो डेवॉप्स की प्रोफाइल है उसके अंदर आप, जरूरी नहीं कि आप डेवॉप्स में जाके काम करो। लोग 17 लाख के पैकेज में है, जरूरी नहीं कि दे आर द डेवॉप्स इंजीनियर। उनको ये पता है कि हमारे ऑन प्राइम में एक क्लस्टर सेटअप करना है, ऑन प्रीमाइसेस के अंदर आर यू एबल टू डू। तो आप क्यूबरनेटिस के ऊपर हैंड्स ऑन करिए। समझ रहे हो मैं आपको क्या बता रहा हूँ? जरूरी नहीं, उसको क्लाउड से मतलब ही नहीं है। अब ऐसे लोगों, इनको क्लाउड क्लाउड से मतलब नहीं है तो क्या है मतलब? अब ऐसा भी इन्वायरमेंट है जहाँ पे क्लाउड में वो काम हो रहा है, उनको ऑन प्रोमाइसेस से मतलब नहीं है। समझ रहे हो? तो ये समझना है कि हम कैसे अपने आप को अपडेट रखें और कैसे अपने आप को बूस्ट करें, कहाँ पे, जहाँ पे हमें अप्लाई मारना है, सॉलिड। अप्लाई करने से पहले मैं बोलता हूँ कि आप अपने पास उतना कंटेंट रखिए कि इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर जो बैठा है आप कुछ बोल सको। समझ रहे हो? तो पूरा खेल है आपके लर्निंग का। आपने जो लर्न किया है वो इम्पोर्टेंट है। लर्न के साथ साथ जो आपका पास डेटा है बोलने का वो इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ जो आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है वो कैसे आता है, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन कि आपके पास कितनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है। अब प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता है कि सर आई नो हाउ टू लॉन्च EC2 इंस्टेंस। द पर्सन हु नो हाउ टू लॉन्च EC2 इंस्टेंस, आप ये सोचिए कि अगर आपको एक प्रोडक्शन में बोला गया प्लीज लॉन्च EC2 इंस्टेंस फॉर दिस पर्पस, तो आप अपनी मर्जी से तो नहीं करोगे ना, कि आप अपने मर्जी से जाके आपके पूरा राइट्स होगा तो आपने कर लिया, नहीं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपने एक सर्वर को लॉन्च किया, मान के चलिए T2.Nano, तो इसके पीछे क्या कहानी थी, किस लिए हमने यूज किया, किस पर्पस के लिए यूज किया। क्योंकि यहाँ पे कोई एक टीम नहीं होती ना। यहाँ आपको मैंने कई बार आपको बता के रखा है भाई, बिलिंग की टीम है, रिसोर्स मैनेजमेंट की टीम है, ठीक है, ये सारी टीम बैठी होती है, कॉस्ट मैनेजमेंट की टीम होती है, पूरा एक डैशबोर्ड बना होता है। भाई कल को आपने एक सर्वर लिया तो उसके पीछे कितना कॉस्ट आएगा। समझ रहे हो? बात क्लियर है? अब जो नॉन आईटी में मैं आपको बताता हूँ, कल को हमने एक प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट है, जैसे कि आपने आईफोन खरीद लिया 5 लाख रुपए का, सिंपल समझिए। अब इस 5 लाख के मोबाइल को खरीदने से कंपनी का कॉस्ट बढ़ा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नॉन आईटी में जाऊंगा तो आपको दिक्कत आएगी, तो पहले आप समझिए। तो कॉस्ट जब बढ़ा तो इस कॉस्ट को कैसे रिकवर किया जाएगा, ठीक है। जबकि आप 5 लाख का ना लेके 1 लाख में भी ले सकते थे, 4 लाख आप रिड्यूस कर सकते थे। तो यही कंपनी अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए ये पूरी टीम रखती है, डेडिकेशन टीम, ठीक है। अब आप ये समझिए, आप डेवॉप्स को लर्निंग कर रहे हो, मैं आपको क्या बोलता हूँ कि प्लीज ट्राई टू लर्न डेवॉप्स। उसके पूरे टूल्स पे हैंड्स ऑन करिए, वट एवर, चाहे वो लिनिक्स हो, लिनिक्स में मास्टरी लेवल तक जाइए। आपने बोला सर मुझे लिनिक्स आता है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप बता नहीं पाते हो, तो भाई क्यों? क्योंकि आपको, आपने बस हवा में चीजें देखी है ना। 30% पढ़े लिनिक्स, 13 घंटे में या 3 घंटे में या 4 घंटे में कभी नहीं हो सकता। भाई लिनिक्स को पढ़ने बैठो तो 70 से 80 घंटे का तो लिनिक्स है।
समझ रहे हो? उसके अंदर आपको जाना है कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो एक्चुअल में काम हो रहा है। आज एक्चुअल में देखोगे तो कंपनी के अंदर पहले से पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसके अंदर डेली बेसिस में आपने कुछ कमांड एग्ज़ीक्यूट कर दी, चेक आउट द प्रोसेस, आईपी चेक किया, नेटवर्क चेक किया, है ना? ये यही काम कर रहे हो, उसके अलावा आपने जाने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए आपको तो डेटा कलेक्शन करना होगा ना, तो डेटा कलेक्शन कहाँ से करोगे? क्या आपने EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया, उसके पीछे क्या ये डेटा आपका काम आएगा? नहीं। तो उसके पीछे आपको ये समझना है कि अगर मैंने सर्वर लॉन्च किया है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक समझिए, क्यों हमने लॉन्च किया? अगर एक डेवलपर बोल देता है कि आई वांट दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सर्वर, तो आपने उसको हाई कॉन्फ़िगरेशन का दे दिया, वो भी पेड वर्ज़न के अंदर। तो कॉस्ट तो इंक्रीज़ होगा ना, तो जब बिलिंग कॉस्ट बढ़ता है तो इसी को रिड्यूस किया जाता है। मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, आप एक टर्म को समझिए, बाकी मैं आगे आपको सिनेरियो पे बताऊँगा। क्लियर? तो नाउ कम टू द पॉइंट, मैं आपको एक सिनेरियो पे बात कर रहा था कि जब कभी भी इंफ्रा बनाया जाता है या फिर आप बने हुए इंफ्रा में काम करते हो, तो क्या आप रिप्लाई दोगे? लोग बोलते हैं सर सबसे पहले मैं EC2 इंस्टेंस लॉन्च करूँगा। आप कैसे बोल सकते हो कि आप एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करोगे? सिंपल समझिए, कल को आपको ये समझना है कि प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है। सिंपल, प्रोजेक्ट का मतलब समझ रहे हो? कल को आपकी जॉइनिंग लग गई एकदम स्टार्टअप, स्क्रैच, मार्केट में अभी-अभी आई है कंपनी, वो कंपनी मान के चलो डेवॉस बस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? तो अगर आप इस कंपनी में जॉब करते हो dbt.com या फिर dbt.privatelimitedcom, तो अब आप इस कंपनी में आ गए। तो इस कंपनी को प्रॉफिट चाहिए, बिजनेस चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, तो ये अपनी पूरी टीम को रखेगा। अब ये टीम, ये जो कंपनी है, ठीक है? अब इसका जो ऑनर होगा, फाउंडर एंड CEO होगा, ठीक है? जैसे मैं हूँ, तो मैं क्या करूँगा, बैकएंड में और भी टीम रखूँगा, ठीक है? मार्केटिंग, सेल्स सबकी टीम रखूँगा, क्योंकि मुझे बिज़नेस लेना है। तो अब बिज़नेस लेने के लिए जैसे कि मैं मार्केट में रिसर्च करूँगा कि सर्विस बेस्ड कंपनी कौन-सी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कौन-सी है, ठीक है? आप सपोर्ट बेस्ड कंपनी कौन-सी है, तो उन सारी कंपनियों को मैं रिसर्च करता हूँ। रिसर्च करने के बाद मैं अपने प्रोडक्ट को हाइलाइट करूँगा। अब प्रोडक्ट को हाइलाइट करने के बाद अगर मेरे पास मान के चलो एक प्रोजेक्ट आ जाता है, ठीक है? अब मैं एक इनिशियल लेवल की कंपनी हूँ, छोटा हूँ, मैं MNC लेवल की कंपनी हूँ, मैं TCS की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं टेक महिंद्रा हूँ, है ना? मैं ये सारी कंपनी नहीं हूँ, मैं एक छोटा-सा स्टार्टअप कंपनी हूँ। मुझे पता है कि मैंने जो बैकएंड से एक कंपनी एस्टैब्लिश की है, तो मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ध्यान देना, सर्विस बेस्ड कंपनी, ठीक है? राइट? या फिर कंसल्ट बेस्ड कंपनी। तो मैं पता है कि मैं क्या-क्या कर सकता हूँ या करवा सकता हूँ अपनी टीम से। कंसल्ट करना हो तो कंसल्ट से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है? सर्विस बेस्ड, तो कुछ ऐसा वर्ड समझिए कि जो सपोर्ट में काम कर रहे होते हैं आप लोग, तो आप क्या कर रहे हो? आप एक एप्लीकेशन सपोर्ट बोलते हो। तो कल को अगर इस कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट आता है, अभी देखो स्टार्टअप और इनिशियल लेवल की कंपनी, ठीक है? तो अगर आप इसमें जाते हो तो सीखोगे भी ज़्यादा। अब इसी की जगह मान के चलो आपकी जॉब लगती है टेक महिंद्रा या फिर किसी भी कंपनी के अंदर। मान के चलिए कॉमवीवा है, ये भी एक बहुत ही अच्छी बड़ी MNC कंपनी। आपकी इसमें सिलेक्शन हो जाती है, तो क्या इसमें काम नहीं होगा? इसमें भी काम होगा। ये कंपनियां जो होती हैं, तो ये कंपनी क्या बोलती है कि भाई हमारे इन्वायरमेंट में, चाहे वो क्लाउड में हो चाहे वो लोकल हो, अगर इन्वायरमेंट बनाना हो, इंफ्रा बनाना हो, तो उसके लिए आप क्या करो? नंबर वन, अगर यही कंपनी है तो भाई आपको एक अकाउंट दे दिया जाता है, एज अ IM यूजर यू आर ट्रीट करते हैं वहां पे बैठ के, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होती है। अब उस टास्क के अंदर आप वही कर रहे होते जो आपको एक सिखाया गया होगा, कॉपी पेस्ट, क्लियर? तो उसमें हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो वी आर द यूजर, चाहे वो यूजर 1 हो, चाहे वो यूजर 2 हो, इसकी जगह आप अपना नाम लिख सकते हैं, वो चाहे यूजर 3 हो। ये यूजर है जो इनकी अभी ज्वाइनिंग लग गई। अब मान के चलो इस बंदे को हमने हायर किया, यूजर 1, फिर हमने 3 दिन बाद यूजर 2 को हायर कर लिया, फिर हमने क्या किया, एक और यूजर रख लिया, यूजर 3। किसके लिए? कोई भी कंपनी हो सकती है। तो अभी हाल के लिए समझिए, हमने जैसे बोल दिया कि हमने हायरिंग की, हायरिंग करके हमने इन तीनों यूजर को डेवॉस बस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में हायर कर लिया। पैकेज क्या है? स्टार्टअप कंपनी है, मैटर नहीं करता है, हो सकता है इसका पैकेज हो 4 LPA का, इसका पैकेज हो 3.8 LPA का, ठीक है? और इसका पैकेज हो मान के चलिए 4.2 या 2.9 LPA। अब ये लोग काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, डिपेंड्स ऑन की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है।
अब ऐसा नहीं है कि मार्केट में जॉब नहीं है भाई। तो मैंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। मतलब प्रोजेक्ट मतलब लिया लिया किसी से लिया, मान के चलो एक कंपनी है टेक महिंद्रा ने पता चला कि भाई ये सपोर्ट का काम करती है, ये सारे बैकएंड से जो कुछ भी हमारे पास प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को ये मैनेज कर सकती है। ठीक है, कॉमवीरा ने इसको एक प्रोजेक्ट दे दिया। तो जब ये हायरार्की काम करती है तो ध्यान देना, मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ कंपनी है, किसी कंपनी में जॉब नहीं लगेगी लगेगी। आप डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी नहीं बोलती कि आपके पास क्या नॉलेज है, मैं आपको सैलरी दे रहा हूँ, दैट्स इट। एज अ बिगिनर लेवल पे आप सारी चीजें सीख सकते हो। मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, मेहनत काम ज्यादा हो। अब वही आप किसी एमएनसी लेवल पे जाओगे, वो पहले से इन्वायरमेंट बना होगा, पहले से सब कुछ सेटअप होगा, तब आप इतने मेंटली हरासमेंट नहीं होगे। तो जहाँ पे आपको स्ट्रेचर मिलता है, स्ट्रेस मिलता है, वहीं पे आप लर्निंग करते हो। अदरवाइज आप वही लिमिटेड चीजें सोचते रह जाओगे, कंटेंट खोजते रहोगे, कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। लास्ट में आपको लगेगा मैंने समय भी बर्बाद कर दिया और समय के साथ साथ धन भी बर्बाद कर दिया। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ कम टू दी पॉइंट। अब आपने पता है कि भाई आपकी जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद करोगे क्या? अब क्या ईसी टू इंस्टेंस लॉन्च कर दोगे अपनी मर्जी से? आपको तो पता ही नहीं होगा ना, आपकी ज्वाइनिंग हो गई, अब आप क्या करोगे? वो एक कंपनी का जो टीएल बोल सकते हो, जिसको मैनेज किया गया है, जिसको डिप्लॉय किया गया, वो अपना मीटिंग लेता है, जिसको आप ऐसा बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं नॉलेज ट्रांसफर। नॉलेज ट्रांसफर कैसे किया जाता है? वही लोग जो पुराने एम्प्लॉय होंगे वो कर रहे होंगे। अगर एकदम स्टार्टअप कंपनी, तो चाहे यूजर 1 हो, चाहे यूजर 2 हो, यूजर 3 हो, मैं इनको इतना टॉर्चर करूंगा भाई, मेरे को एक 3 tier आर्किटेक्चर बनाना यूजिंग टेराफॉर्म, दीज आर द एप्लीकेशन, दिस इज रिसोर्स हमें चाहिए, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन दिया, बना के लाइए विद इन 15 days। इसमें से 3 में से कुछ होंगे जो कर डालेंगे, 2 ऐसे होंगे छोड़ के चले जाएंगे। समझ चले जाएंगे वो, मुझे पता है। तो ये जो छोड़ के चले गए, कि इनको पता है कि इनको पता है इनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, छोड़ के चले जाएंगे, मैटर नहीं करता। प्रेशर नहीं झेल पाता आदमी, समझ रहे हो? कोई भी कंपनी हो, आप प्रेशर नहीं झेल पाओगे, प्रेशर नहीं झेल पाओगे तो काम नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। मैं आपको जो बता रहा हूँ समझो। तो प्रेशर जब आता है किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसको टैकल हैंडल करना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब केटी तो आपको मिलेगा, ऐसा बात नहीं है, और भी कंपनी है तो केटी देंगी, भाई क्या किया हमारा पास ये प्रोजेक्ट है। अब मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप के प्रोजेक्ट हमें ये काम करना पड़ता है। तो अब मान के चलिए, अगर आपके एक इनिशियल लेवल पे बोला गया कि हमें एडब्ल्यूएस में ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, मैं टेराफॉर्म यूज नहीं कर रहा हूँ, टेराफॉर्म से एजोर क्लाउड है ना, टेराफॉर्म से गूगल क्लाउड में इंफ्रा डिप्लॉय नहीं कर रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मुझे एक मैनुअल वे पे इंफ्रा बनाना है, मैनुअल, सो हाउ यू कैन क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनुअल। अब ये इसके दो ही चीजें हो सकते हैं। अगर आप एक स्टार्टअप लेवल की कंपनी में, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा, सिंपल। अब आप बोलोगे कि मैं कैसे करूं? अब इसके अंदर जो टीएल होगा, टीएल बोलता है कि हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है। अब ये यूजर 1 है, यूजर 2 है, यूजर 3, इन तीनों के सीवी से इनके बात करके टू डिसाइड कर लेगा कि भाई यूजर 1 यूजर 2, आपको एक ऐसा आर्किटेक्चर बना के मुझे दो। अब वो जो नए बंदे चले गए होंगे, तो उनका दिल हार्ट बीट धक धक कर रहा होगा, वो पूछेंगे कि सर, मेरे पास ने ऐसा बोला, सर मैं पहला हूँ, नया नया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। राइट, सिंपल सी बात है। अब आप एक नए हो, इंटर कर भी गए, फिर आपको अंदर मेन जो टास्क रहता है वो अंदर ही होता है कि कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाए। तो कल को आपसे बोला गया कि प्लीज इंफ्रा को डिप्लॉय करिए। पहले तो इंफ्रा बनाना है, या तो बने हुए इंफ्रा पे काम कर रहे हो तो मुझे पता है यू आर द सपोर्ट, एप्लीकेशन सपोर्ट पे काम कर रहे होगे, जिसमें आपको बैकएंड की हिस्ट्री नहीं पता होगी कि क्या इंफ्रा कैसे बनाया गया है। ठीक है, मैं आपको क्या बोलता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं सर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? अरे प्रोजेक्ट्स क्या करोगे आप ये बताइए। अब जो जिस कंपनी ने मुझे प्रोजेक्ट दिया है, ध्यान देना, कोई भी बड़ी लेवल की एमएनसी कंपनी, उसने जो इंफ्रा बना के रखा होगा, मुझे एक सपोर्ट का काम दे रहा है। क्लियर? अगर उसका कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के साथ साथ उसके प्रोडक्ट को भी मैनेज करना है, तो ये कैसे काम होता है? ये जो थाउजेंड्स ऑफ कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां खुद काम करती है, अपने एम्प्लॉय से काम करती नहीं, बैकएंड में कॉन्ट्रैक्ट देती। आज आईटी की कंपनी देखो तो सारी 80 से 90% लोग कॉन्ट्रैक्ट में हायर कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट टू हायर। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हमें अपना कॉस्ट बचाना है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट टू हायर उसको मैनेज करना है। हमने उसको 3 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ हम उनको ईयरली दे देंगे, दे विल मैनेज एवरीथिंग। हमको ये एप्लीकेशन चलनी चाहिए 24 घंटा विदाउट टाइम, दैट्स उसका हेडेक है, खत्म। कल को प्रॉब्लम होगी भाई, हम उन्हीं से पैसा काट लेंगे।
समझ रहे हो, बड़ी-बड़ी जो ब्रांडेड कंपनी है। तो अब ये समझिए, अगर आप वो टास्क समझ गए एक इनिशियल लेवल की कंपनी के अंदर बैठ के, तो आप बड़ी-बड़ी एमएनसी में जाने में हिचकोगे नहीं, समझ रहे हो? जब तक आपको टास्क नहीं पता कि इंफ्रा कैसे बनाया, चाहे वो एज़्योर क्लाउड हो, चाहे वो गूगल क्लाउड हो, चाहे वो अलीबाबा क्लाउड हो, चाहे वो कोई सा भी ओरेकल क्लाउड क्यों ना हो, बैकएंड में इंफ्रा कैसे बना है, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या आपकी डेली एक्टिविटीज होती है, उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या ट्रबल शूट प्रॉब्लम होते हैं, बैकएंड से डेटा सब कुछ होता है, सब एक इन्वायरमेंट होता है, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, ये तो एक्चुअल टास्क पता होना चाहिए। अब आप वो लिख देते हो सीवी सीवी के अंदर, सर डॉकर मैंने YAML फाइल बना के ये काम किया है। आप एक प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एक काम कर रहे हो, लैब कर रहे हो। उसमें भी आपको ये नहीं पता होता है कि अगर आपने किसी टेराफॉर्म के अंदर वेरिएबल को कॉल कर रहे हो तो उसके पीछे लॉजिक क्या होता है। क्लियर? वेरिएबल के कितने वे होते हैं, आप कैसे उसको यूज कर सकते हो। ठीक है? तो रटा हुआ चीज काम नहीं आता। कल को आपके पास 1000 लाइन की एक डॉक्यूमेंटेशन दी जाती है, क्या उसको एबल आप एप्लीकेबल हो चेंजेस करने के लिए? नहीं। फिर आप किसी के पास सपोर्ट के लिए चले जाओगे। कल को आपको सडन ऐसा टास्क दे दिया जाता होगा कि अच्छा ऐसा-ऐसा है, पहले आप ट्राई करते होगे, चैट जीपीटी से माँगते हो, गूगल करते हो, इधर-उधर जाते हो, नहीं मिलता होगा। तो फिर लगता होगा क्या होगा? ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप खुद करोगे यार। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उतना ही ले ज्ञान जितना आपको कंपनी में जाना है। सिंपल सी बात है। तो जब आपके पास प्रोजेक्ट आया, तो अगर प्रोजेक्ट में बोला जाता है, अब ये जो यूज़र है, यूजर मतलब आप लोग, यू आर गोइंग टू शो योर सेल्फ कि हम एक वर्किंग गाय हैं, सपोज दैट 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तुम 3 ईयर में हो और सीवी कैसा बना रहे हो, जैसे 7 ईयर वाला बंदा हो। समझ रहे हो? जो बंदा अभी कॉलेज से पास आउट हुआ है, कहीं पे 8 महीने का इंटर्नशिप किया, अब उसमें ऐसा ऐसा चीज डाल के रखा भाई, ऐसी ऐसी चीजें डाल के रखा उसमें। मैं भी परेशान हूँ, मैं भी हैरान हूँ, मुझे भी वो सारी चीजें नहीं आती। तो आप ऐसा मत करिए, सीवी दिखाने के लिए मत करो, सीवी बना के रखिए, है ना? सीवी बनाने से अगर जॉब लग जाती तो हर कोई अब जॉब जॉब ले लिया होता। ठीक है? सिंपल सी बात। सीवी बना लीजिए, मेरी सीवी ले लो भाई, नाम हटा दीजिए, सब कुछ हटा दीजिए, कॉल आएंगे आपको। फिर बोल नहीं पाओगे ना, फिर आप अपने लेवल का बोलोगे, तो जब आप अपने लेवल का बोलोगे तो अपने लेवल की सीवी क्यों नहीं बनाते? व्हाई नॉट यू आर ट्राइंग टू मेक सीवी लाइक दैट कि आपके पास जो यहाँ पे फीड है वो आप बोल सको। आपने जेंकिंस डाला, जेंकिंस का आपको सिनेरियो नहीं पता। आपने क्यूबरनेटिस डाला, क्यूबरनेटिस के ऊपर सिनेरियो नहीं पता, है ना? अब जब आपसे उस सिनेरियो पे क्वेश्चन पुट अप करेगा, दाग देगा, तो आप तो थोड़ी उसको लाभ लाभ बोलोगे कि क्वेश्चन कुछ पूछता है, हम क्वेश्चन में कुछ और बताते हैं। क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि भाई हमें ये काम करना है इन्वायरमेंट, इट इज पॉसिबल। आपने बोला यस, देन अगर पूछता हाउ, तो आप कुछ और बताओगे, सर डॉकर फाइल ये, क्योंकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है, क्योंकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, क्योंकि आपको पर्टिकुलर रिसोर्स को नहीं पता है कि कहाँ पे क्या करना है। जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं होगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते डेवऑप्स के ऊपर। मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, बिकॉज ऑफ, यार मुझे कॉल आते हैं, मैं हर किसी को टाइम नहीं दे सकता। मैं इस वीडियो के मीडियम से बता रहा हूँ आप लोगों को कि इस कंटेंट को समझो, इस डेवऑप्स को समझो। अब ऐसा नहीं है कि आप प्रोजेक्ट करके जॉब ले लोगे, नहीं ले पाओगे। अब वो लोग हैं जिनको बेसिक भी नहीं पता, वो भी जॉब नहीं ले पाएंगे। क्यों? जब तक आपको सारी सर्विसेज नहीं पता, AWS के अंदर VPC के सारे कंपोनेंट एज वेल एज उसका यूज केस क्या है नहीं पता, कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंजेस कैसे करते हैं आपको ये नहीं पता, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि मेरी जॉब लगेगी? तो बेसिक तो चाहिए ही चाहिए, बेस तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। उसके एडिशनल आप कैसे लैब कर रहे हो, कैसे प्रैक्टिसेस कर रहे हो। देखो, प्रोजेक्ट बनाने से अच्छा है पहले आप रिसोर्स के ऊपर तगड़ा नॉलेज रखिए। रिसोर्स के ऊपर प्रॉपर नॉलेज रखते हो तो उसी रिसोर्स में हमारी एक एक्टिविटीज होती है। देखो, प्रोजेक्ट अभी आप जाने दीजिए भाड़ में, ठीक है, प्रोजेक्ट को आप छोड़ दीजिए। प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है कि आप बोलते हैं कि सर मैंने डन किया, मैंने खुद से किया हुआ है। कैसे क्या किया सर? मैंने एक गिटहब की रिपोजिटरी उठाई, उधर से कोड लिया, उसमें डाल दिया, जेंकिन्स को इंटीग्रेट करके कमिट करके एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर। ये काम तो पहले से कंपनी करके रखी है, ये तो हमने काम पहले से करके रखा हुआ है। आप कंपनी में आके क्या ये दोबारा करोगे? नहीं। अब ध्यान देना, अब इंटरव्यू क्या पूछता है कि ओके ऑलरेडी वी हैव सेट अप दिस एनवायरनमेंट नाउ, कि हमारे एनवायरनमेंट में मतलब एक ऐसा प्रॉब्लम आया, ट्रबल शूट आया, सो इसको कैसे रिसॉल्व करें, व्हाट इज द स्टेप्स?
तब वहां पे आप बोलोगे या तो बोलोगे सर आई डोंट नो, या तो आप गलत बोलोगे। दो ही चीज़ हो सकता है सर, सॉरी सर, ये बोलोगे, या तो आप गलत बोलोगे, दो ही बोलोगे, या फिर उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश करोगे। तो जो सामने बैठा है उसको पता है कि भाई मैं क्या हूँ। क्लियर? तो मेक श्योर आपको नॉलेज के ऊपर जाना है। नॉलेज मतलब क्या? प्रोजेक्ट मत बनाइए। किसने बोला प्रोजेक्ट में जॉब लगती है? ऐसे लोग हैं जिनको प्रोजेक्ट नहीं पता क्या होता है, रिसोर्स पता थे, उनकी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनको ये पता था कि एक्चुअल में इन्वायरमेंट में मैं कर क्या रहा हूँ। उसके बेस में दे स्विच। समझ रहे हो? 10 लाख के पैकेज से 17 लाख में चला गया। वही बंदा है जो प्रॉपर लर्न किया है ऑल रिसोर्स के ऊपर। अब अच्छा, अब आप बोलते हो कि सर क्या मैं लिनक्स पढ़ लूंगा जॉब नहीं लगेगी? लगती है, लेकिन आप उस लेवल तक तो जाइए। AWS क्लाउड में जॉब लगती है, आप उस लेवल तक तो जाइए। AWS एडमिन में जॉब लगती है, उस लेवल तक तो जाइए। आपने कभी लेवल को समझा नहीं, बस आप आ गए। जिसको देखो वही डेवऑप्स में आ रहा है, जिसको देखो वो डेवऑप्स में। अरे भाई क्या, एक प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो, क्या कंपनी के अंदर एक डेवऑप्स इंजीनियर काम कर रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक ही बंदा है क्या एक डेवऑप्स इंजीनियर जो काम कर रहा है? तो ये सारी चीजें भी जानना है, राइट? तो नाउ कम टू द पॉइंट। यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि कभी भी इंफ्रा बनाया जाता है तो इंफ्रा का स्टेप्स क्या है, हाउ यू कैन क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहला तरीका क्या है कि मैनुअल बेसिस में अगर बना रहे हो, ठीक है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मार्केट में अभी एक कंपनी उतर के आएगी तो उसको नहीं पता ऑटोमेशन। उसको पता है कि भाई हमें एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, हमें कम से कम कॉस्ट में बनाना है, इस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना है। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है। तो अगर आपने एक मैनुअल इंफ्रा बनाया, ठीक है, तो व्हाट इज द स्टेप? अब मैं क्या बोल रहा था, ये जो बंदे अपने आप का एक्सपीरियंस शो ऑफ करते हैं, अब ये एक्सपीरियंस झूठ बोलने के लिए बोलते हैं कि सर इंफ्रा का मैं पहले, सबसे पहले इंफ्रा बनाने के लिए आप क्या करोगे? क्या आप इंफ्रा बना लेते हो? 2 टियर 3 टियर 4 टियर बना लेते हो? तो यस मैं बना लेता हूँ। तो क्या करोगे सबसे पहले, आप क्या करोगे? तो पहले ही बोल देते हैं सर मैं EC2 इंस्टेंस लॉन्च करूंगा। सबके दिल में भरा हुआ है EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना, ठीक है। तो आपने पहले EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर दिया, क्या ये सही है? पहले आप गलत हो गए। जब आप एक इंफ्रा बनाते हो तो इंफ्रा के अंदर कोई थोड़ी सर्वर, पहले पहले तो आप जाके सर्वर ले लो। ये सारी चीजें डिफाइन होती है। अगर आपको डॉक्स मिला, नहीं मिला, तो आप खुद से बनाओगे। तो इसमें से EC2 कौन सा लोगे? अब मैं सर एक EC2 लूंगा, तो इसमें कौन सा EC2 लोगे? कभी आपने थिंक सोचा? आप फ्री टियर T2 डॉट माइक्रो लेके इंफ्रा बना दो। सोचिए। अब आपने जो सर्वर लिया हुआ है उसमें अभी तक आप लोग लैब कर रहे हो, उस लैब को आप प्रोडक्शन में यूज कर लोगे क्या? नहीं करोगे ना। चाहे टी की कैटेगरी हो, सी की कैटेगरी हो, एम की कैटेगरी हो, मैंने आपको इसके अंदर कई सारी चीजें बताया। इसके पूरे कैटेगराइज को समझो, कौन सा कहाँ पे लेना, ऑन डिमांड, स्पॉट इंस्टेंस, रिजर्व इंस्टेंस, डेडिकेटेड, ये सारी चीजें समझो। तब जाके आप समझ पाओगे कि हाँ इस सर्वर के लेने के पीछे मकसद क्या था। अब जब आप इंफ्रा बना के एप्लीकेशन डिप्लॉय करोगे तो ये भी देखना है कि सर्वर का जो स्टोरेज कितना होना चाहिए, सारी चीजें होती है ना, राइट? तो कभी भी इंफ्रा बनाया जाता है तो इंफ्रा के अंदर आपको बोला जाता है VPC। अब एक VPC छोटा टर्म नहीं है। अब आप टेराफॉर्म भी यूज करो, ठीक है, चाहे आप क्लाउड फॉर्मेशन यूज कर लीजिए। तो VPC इज फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब VPC अगर मैंने लिख दिया, तो अगर आप AWS में जाते हो, गो टू द AWS अकाउंट, दिस इज द VPC। अब थोड़ा सा मैं इसमें बैक करता हूँ, ठीक है। अब ये जो सारी सर्विसेज देख रहे हो, क्या ये इंफ्रा में यूज नहीं हो रही होगी? क्या IAM यूज नहीं हो रहा होगा? समझिए। क्या ये ग्राफाना मॉनिटरिंग टूल यूज नहीं हो रहा होगा? क्या लैम्बडा यूज नहीं हो रहा होगा? ये सारी सर्विसेज यूज हो रही होंगी। क्या आपको पहले इन सर्विसेज के बारे में पता है? नहीं पता। जब नहीं पता तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि मैं एक इंफ्रा बना के या प्रोजेक्ट बना के जॉब ले लूंगा? नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपके पास है नहीं ना डेटा एक्सप्लेनेशन का। तो सबसे पहले इंफ्रा का पार्ट ही आता है VPC। अगर मैं VPC के अंदर चला जाता हूँ तो VPC के अंदर सबनेटिंग से लेके उसके सारे कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, कंपोनेंट बोले तो VPC कैसे, कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो चाहिए चाहिए, है ना। अब 3 टियर में आपने दो सबनेट लिया पब्लिक के लिए, दो सबनेट प्राइवेट के लिए, अगेन दो सबनेट प्राइवेट के लिए। अब हमने क्यों दो दो लिया? फॉर द हाई अवेलेबिलिटी के लिए। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी सर्विसेज पे ऊपर जा रहे हो, अगर आपने VPC को लिया, तो ये VPC करता क्या है? VPC हम प्रोडक्शन में कहाँ पे यूज करेंगे? अगर पहले से बना हुआ है तो इस VPC में आपको क्या, आप दोबारा बार बार VPC क्रिएट करोगे क्या? क्या इंफ्रा एक बार बनता है, रोज बनता है इंफ्रा? सोचिए। क्या प्रोजेक्ट रोज बनते हैं कि उस प्रोजेक्ट को फिर मैनेज किया जाता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड।
उसके अंदर क्या प्रॉब्लम चैलेंजेस होते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, आपके पास ऐसे सिमिलर प्रोजेक्ट्स आते हैं तो आप बना सकते हो सेम इंफ्रा, डिप्लॉय कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें जानना होगा कि भाई वीपीसी क्या है। अब यहाँ पे अगर आप चेकआउट करते हो तो कुछ डिफॉल्ट वीपीसी है। अब आप कस्टम बनाओगे, है ना। तो जब कस्टम बनाते हो तो जैसे प्रोजेक्ट आपके पास आया क्या, टेक महिंद्रा के नाम से, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास आ गया कि न्यू हाइफन प्रोजेक्ट हाइफन टेक के नाम से, तो आप डिफाइन करोगे इसमें नेमिंग कन्वेंस, CIDR ब्लॉक सब कुछ आना चाहिए। अगर आपको नेटवर्किंग भी नहीं आता बेसिक लेवल का तो भी आप नहीं कर पाओगे। मतलब आप इसको रट रहे हो, समझ रहे हो। और रटा हुआ कभी काम नहीं आएगा। आप इसको 2 दिन छोड़ दीजिए, आप भूल जाओगे, भूल जाओगे, सिंपल। क्योंकि आज जो भी आप लोग सीख रहे हो आप एक वर्चुअल सीख रहे हो। जिसने रगड़ रगड़ के धूप में जल तल के राउटर स्विच हब के ऊपर काम किया है उसको पता है कि भाई मैंने एक फिजिकल एक्टिविटीज को किया है, आज वो वर्चुअल होगी मेरे लिए बहुत आसान है। आप लोग यू आर द न्यू बिगनर्स। आप कॉलेज में पढ़ रहे होगे, कॉलेज के लैब में जाते होगे, स्टाइल मारते होगे, बंक मारते होगे, है ना। फिर लगता होगा कि लास्ट में जॉब लग जाए, पास आउट हो जाओगे, जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है। तो वक्त को बर्बाद नहीं करना है, वक्त के साथ साथ बदल जाना है और सही लर्निंग करनी है। क्लियर। तो ये सारी जो बातें बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। समझना इंपॉर्टेंट है। देखो, पढ़ना कॉपी पेस्ट कर लेना वो महान आदमी नहीं होता। महान आदमी यूं है कि पूरे प्रोसेस को समझ के इंटरव्यू स्टार्ट कर देना। और जब इस इंटरव्यू स्टार्ट कर देता है तो उसके पास चैलेंजेस आते हैं। अब वो चैलेंजेस जब खुद सॉल्व नहीं कर पाता तो वो अपने मेंटर के पास जाता है। तो मेंटर इज द पावर ऑफ किसकी, जॉब के लिए। तो इसमें आपको थोड़ा सा आपको अपने आप को थोड़ा सा बदलना होगा, अपने तरीकों को बदलना है। ठीक है। तरीका नहीं बदलोगे तो आपके जैसे तरीके वाले थाउजेंड्स ऑफ लोग बैठे हैं, करोड़ लाख लोग बैठे हैं मार्केट में। आपको जॉब नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही? क्योंकि आप वही हो। सर मैं लर्न किया हूँ डेवॉप्स, बहुत सारा लर्न किया है, फ्री डेवॉप्स मैंने सीखा है, मुझे पता है। थाउजेंड्स ऑफ ऐसे लोग हैं जो पेड डेवॉप्स सीख के बैठे हुए। ठीक है। और उनसे जब पूछा तो मेरा दिल थोड़ा सा धक धक होने लगा। भाई ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, 80,000 रुपीज। अब 80,000 रुपीज में आप वहीं पे फंसते हो कि जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम, जॉब 100% जॉब प्लेसमेंट, और उसमें उतना भी नॉलेज नहीं जितना चाहिए होता, राइट। तो आप 80,000 मत करिए ना। अपने ऊपर 80,000 देने की जगह 8,000 खर्च कर सकते हो। इन्वेस्ट 8,000 रुपीज। 80,000 मत दीजिए जिसके अंदर आपको दिखाया जाता है कि जॉब लग जाएगी, लास्ट में आपके पास जॉब नहीं होती तो आप मेंटली डिसऑर्डर हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। और जिस दिन डिप्रेशन में चले गए, लाख लाख 2-2 लाख रुपए देके, उस दिन आपकी कहानी खत्म। आप जॉब लेके भी नहीं ले पाओगे। समझ रहे हो। तो स्ट्रांग बनिए, ना कि बेवकूफ। ठीक है। इट्स अप टू यू। मेरा काम है आपको बताना। ठीक है। मैं बिजी रहता हूँ, फ़ोन नहीं उठाता हूँ, स्किप कर देता हूँ, तो ये सारी चीज़ें जानना है। ठीक है। आज मैंने बना इसलिए दिया क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग काफ़ी कुछ समझ पाओगे, सीख पाओगे। ठीक है। मैं इसमें प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, मतलब एक इसके आगे मैं कुछ ऐड करने वाला था, लेकिन अ, बताते-बताते मैं आपकी बातों को जो सुनता हूँ, 80,000 पे किया तो मैं, मेरी भावनाएँ बहक गई, इसलिए मैंने कुछ और बता दिया। ठीक है। लेकिन आपको ये समझना है जो मैंने बताया एकदम फैक्ट बात किया है। ठीक है। कोई हिडन बातें नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानना है। बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कब अगर आप कोई सर्विसेज पढ़ते हो तो एक इंफ्रा बना है या बने इंफ्रा पे काम कर रहे हो, केटी में दिया जा रहा हो तो किस टाइप का केटी होगा, इंटर्नशिप क्या होता है, कैसे किया जाता है, जॉब कैसे लगेगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है। राइट। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट।